नागपंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। वासुकी नाग का जो भाव है वो बड़ा निर्मल है, बड़ा निर्मल स्वभाव है, स्वभाव बड़ा निर्मल है। जब फिर वही बात आ गई, आप जितना निर्मल मन, सहज, भोला, जितना निर्मल भगवान वासुकी नाग ने अपनी माता कद्रू के श्राप को सुना, बड़ा दुख हुआ सुनकर। श्राप क्या लगा था? श्राप क्या लगा? श्राप एक लगा। कद्रू ने एक बार अपने पुत्रों से कहा कि जितने भी मेरे ये पुत्र हैं, 1000 मेरे ये बच्चे सर्प की योनि में जो हैं, इनसे मैं इतना चाहती हूं कि दीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ, दीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। दीनता के 2 बच्चे और कद्रू के 1000। अब इससे मेरा दोष उत्पन्न हुआ है। और विवाद एक बात पर हुआ है कि सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान सूर्य नारायण का जो घोड़ा है, उस घोड़े की जो पूंछ है, बीनता कर रही है कि पूरा घोड़ा सफेद है, और मेरे मुख से निकल गया कि घोड़ा काला है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मुख से कुछ निकल जाए ना तो उसको लिपापोती करने में वो काला करना ही पड़ता है। केवल घोड़े की बात नहीं है, अपने भी अगर निकल गया ना एक बार मुख से कि साहब ऐसा है और वैसा है, अब उसने कहा हम तो देख के आए, ऐसा माँ तो ऐसा है ही नहीं, अब उसको लिपापोती करने में मालूम पड़े पूरा ही काला करना पड़ता। अब भगवान भी सोचे कि गजब, अब कद्रू ने कह दिया कि वो घोड़े की जो पूंछ है वो काली है, भले घोड़ा सफेद है, कद्रू को नहीं मालूम था कि सफेद है। कद्रू ने कहा सफेद है, भीमता ने कहा सफेद है, पर कद्रू ने अपनी बात रखने के लिए कह दिया कि घोड़े की जो पूंछ है वो काली है। और भीमता ने कह दिया मैं खुद देख कर आई हूं कि जितने घोड़े रथ में लगे सब सफेद, तो उनकी पूंछ भी सफेद। अब इसमें कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सारे सांपों को इकट्ठा कर कहा तुम मेरे 1000 पुत्र हो। कल बीनता सुबह सूर्य नारायण भगवान के रथ के घोड़े देखेगी, उसकी जो पूंछ है तुम उससे जाके लिपट जाओ। तुम सब काले, जब लिपट जाओगे दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूंछ काली। माता ने कह दिया, बच्चे सभा भर दिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो भीमता से भी स्नेह रखते थे। ये बड़ी माँ है तो वो छोटी माँ तो है ना। तुम्हारे घर में भी ऐसे बच्चे होंगे कि मम्मी कहे कि ऐसा है और तू चाची को ये कुछ मत बोलना, तो चाची को, चाचा को या जेठानी को, बड़ी माँ को मत बोलना, छोटी बहू कह देगी तो बड़ी माँ को मत बोलना। तो कई बच्चों का इतना प्रेम होता है कि माँ के कमरे में गए और कह दिया बड़ी मम्मी, मम्मी बोल रही थी, तो तुरंत जाके अब कितना समझाया आपने, कितना कहा आपने, और
उसके बाद में वो पहुंचा और उसका प्रेम इतना है, तो कई बच्चों का प्रेम विनता से था, भले वो माँ नहीं हो, पर ये तो छोटी माँ बड़ी माँ का अंतर तो वही है। और एक ही पिता की बेटियां तो मासी भी लगे, अब प्रेम भी जुड़ा हुआ, स्नेह भी जुड़ा हुआ, वात्सल्यता भी जुड़ी, करुणा भी जुड़ी हुई। बोले तो क्या बोले, तो मन में आया कि अब मैं, इतने में पुत्रों ने कह दिया, कुछ पुत्रों ने कहा, मां हम आपका साथ इस कार्य में नहीं, हम क्यों घोड़े की पूंछ को काली करें जब सफेद है तो। इतने में माता को क्रोध आ गया और कद्रों ने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम माता के विमुख हुए हो, जितने मेरे कहने पर जा रहे हैं वो सब तो बचे रहेंगे, और जो माता के शब्द का संबोधन नहीं सुनकर भी, मानकर भी नहीं जा रहे, उनको मैं श्राप देती हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। और याद कर लो वो नागदा, यही उनेल नागदा, याद कर लो कि जन्मेजय जब यज्ञ करे, अपने पिता को जब तक्षक नाग दस कर चले गया, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई, जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई उस यज्ञ के बीच, जब आहुतियां चलने लगी और आहुतियां जब डाली जा रही थी, काय की आहुति छूट रही थी, सर्प की आहुति, उसमें साकल्य नहीं है, उसमें कोई तिल और जो नहीं है, उसमें धूप नहीं है, उसमें केवल अगर कुछ है तो सर्प डाले जा रहे थे, सर्पों को पकड़ा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था हवन के अंदर। कौन कर रहे थे? राजा बलि। आप कौन कर रहे थे? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पों की आहुतियां, सर्प यज्ञ कर, और पुत्र स्वाहा होते चले जाते। तो आज वासुकी नाग को ये दुख हुआ, शिव के गले में पड़ने वाला वो वासुकी नाग को आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये गलती मेरी माता से हो गई कि माता ने श्राप दे दिया। गलती इस बात की हो गई कि माता श्राप दे दी, माता ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम ये अग्नि में तुम्हें पटका जाएगा, तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे, तुम विध्वंस हो जाओगे। पर दिल हृदय दुख गया, हृदय दुखा, नैनों से अश्रु बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वासुकी नाग को श्रेष्ठ नहीं लगा। और हुआ क्या था, वो पूंछ को, सूर्य नारायण भगवान की पूंछ से जाकर जो जो सांप लिपट गए थे, पूंछ काली हो गई थी। बीनता ने कहा, देखो, कद्रू बोली, देखो सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। अब वो सफेद पूंछ थी वो तो काली दिखने लगी तुरंत। बड़ा दुख हुआ बीनता को कि मैं तो कल देख के आई थी तो घोड़े तो सफेद थे और पूंछ भी सफेद थे, पर रात में क्या हो गया, घोड़ा बदल दिया, तो पूंछ काली कैसे हो गई? बीनता को तो नहीं मालूम पड़ा। कहा अब तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, शर्त ये लगी है कि तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा, तुम मेरी दासी बन जाओ। और बीनता दासी बन गई। अब जो भी हुआ तो हुआ, पर दुख सबसे ज्यादा वासुकी नाग को हुआ। शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग।
कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया। शंकर भगवान अगर गले में धारण करे तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ पुष्प होगा, जो अच्छा लग रहा होगा, वही तो पुष्प आप तोड़ोगे, वही तो पुष्प आप निकालोगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पुष्प। तो शंकर भगवान भी अगर डमरू को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, अगर त्रिशूल को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, बासुकी नाग को रखे तो कुछ अच्छा होगा। विचार करिएगा, 51 विवाह भगवान शंकर ने प्रथम में करे। उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सती, गौरी, महागौरी, ये जो माता के रूप बदल बदल के आए हैं, तो आखिरी में जो रूप पिता, आखिरी में जो स्वरूप माता पार्वती का जो रहा वो अभी तक रहा, फिर कोई रूप नहीं बदला।